हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नोटिस आई हुई है। ये सभी के सभी जो रिक्रूटमेंट है वो आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जो कि आपके वेरियस सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 2424 है और इन सभी पोस्ट पे 26 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन क्या है, जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और जो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो है आपका 2 अगस्त 2024। यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया गया है, द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जो कॉलेजेस है, उनमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना है और वहाँ से जो है आपको अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, उसके लिए जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है मेंशन किया गया है 2 अगस्त 2024 और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्ट होगा 7 अगस्त 2024 से और इसका जो लास्ट डेट रहेगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का वो है आपका 27 अगस्त 2024। इसके बाद जो कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो सभी जो है आपको यहाँ पर डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया गया है। जो लास्ट आपका एप्लीकेशन होगा उसको रिसीव करने का जो डेट है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और जो टोटल आपकी कितनी वैकेंसी आई हुई है उसको हम लोग सबसे पहले जो है कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका बेटोनी में जो है आपका 98 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री 123 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। 153 पोस्ट के वैकेंसी आपका कॉमर्स सब्जेक्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर साइंस 47 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। डिफेंस स्टडी में जो है आपका 23 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। इकोनॉमिक्स में आपका 43 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 613 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फाइन आर्ट में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ज्योग्राफी में आपका 316 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हिंदी में आपका 139 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हिस्ट्री में आपका 123 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका होम साइंस में 28 पोस्ट की वैकेंसी है। मास कम्युनिकेशन में आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में आपका 163 पोस्ट की वैकेंसी है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में जो है आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। म्यूजिक वोकल में आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फिलोसफी में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में आपका 126 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका 96 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में 81 पोस्ट की वैकेंसी है। साइकोलॉजी में आपका 85 पोस्ट की वैकेंसी है। पंजाबी में आपका 24 पोस्ट की वैकेंसी है। संस्कृत में आपका 12 पोस्ट की वैकेंसी है। टूरिज्म में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जूलॉजी में जो है आपका 91 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल आपका वैकेंसी है वो है आपका 2424। तो ये सभी सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे जो आपका टोटल जो वैकेंसी मेंशन किया गया है सभी सब्जेक्ट के लिए, उन टोटल पोस्ट में से कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी होगी वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे जो है आपका बेटोनी में जनरल में जो है 50 पोस्ट है। एससी के लिए जो है आपका 19 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लासेस में बीसीए में जो है आपका 14 पोस्ट की वैकेंसी है और बीसीबी में जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। वहीं जो है आपका ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट की वैकेंसी है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो है आपके पोस्ट यहाँ पे टोटल दिए गए उन सभी को जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहार पे एक बार जरूर देखें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने भी जो सब्जेक्ट हमने कवर किए उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है।
तो इन जो क्वालिफिकेशंस को जो है आपको अपने बिहार पे एक बार स्टडी करना होगा, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वालिफिकेशंस को कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 12 पे जो है आपका स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें सबसे पहला जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है आपको 100 नंबर का जो है एमसीक्यू आएगा। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका यहाँ पर 2 आवर्स रखा गया है और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स होगा वो आपका 100 यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लैंग्वेज होंगे वो आपका यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जितने भी जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपका बैटोनिक, कंप्यूटर साइंस से, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, ये सभी जो सब्जेक्ट है इनके जो पेपर होंगे वो आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में जो है यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जितने भी जो बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, इनके अलावा बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट है इन सभी सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी, ये जो आपके लैंग्वेज के पेपर है ये इनके जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं लैंग्वेज में आएंगे, यानी कि इंग्लिश के जो पेपर है वो आपको इंग्लिश में आएंगे, हिंदी के पेपर जो है वो आपको हिंदी में पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो पहला टेस्ट होगा वो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद जो है आपका जो सेकंड जो टेस्ट है वो आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 आवर्स मेंशन किया गया है और 150 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर टोटल रखा गया है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन के जो लैंग्वेज पैटर्न होंगे वो आपके सेम जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट में मेंशन किया गया है, सेकंड टेस्ट में भी जो है आपका सेम उसी तरह से जो है आपका लैंग्वेज के जो है पैटर्न को यहाँ पर मेंशन किया गया है। दोनों टेस्ट के बाद जो है आपका 3rd नंबर पे इंटरव्यू जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होंगे उसको जो है यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका जो सैलरी है वो आपका एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है आपका पे रेंज जो है वो मेंशन किया गया है 57,700 से लेकर 1,82,400 के बीच में जो है आपका सैलरी जो है आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो आपके सर्विस रूल्स होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 10th नंबर पे एज लिमिटेशन जो है वो आपका मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स जो है एज लिमिटेशन रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो आपका 42 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 22 पे आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है हरियाणा स्टेट में, इसके साथ साथ अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं लेकिन आप क्रीमी लेयर में आते हैं, इसके साथ साथ अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप अदर स्टेट यानी कि हरियाणा के अलावा बाकी किसी भी अगर दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज जो है एज एप्लीकेशन फी सबमिट करना है। इसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो एक सर्विस मैन है हरियाणा में या फिर जो है आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 250 रुपीज एज एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करना है। इसके बाद जो है 3rd नंबर पे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए अगर आप SC या BC A नॉन क्रीमी लेयर या BC B नॉन क्रीमी लेयर एक सर्विसमैन है या फिर जो है आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 250 रुपीज जो है एज एप्लीकेशन फी जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद अगर आप PWBD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी अगर कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको एग्जाम्प्टेड यहाँ पर किया गया है। तो ये सभी जो है इंफॉर्मेशन है जो आपके एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स है जो आपके इस रिक्रूटमेंट नोटिस में दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले जितने भी जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए उन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे।
आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।